दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी डकैती के बारे में सुना है जहां चोरों ने बैंक की तिजोरी तक पहुंचने के लिए ज़मीन में सुराख खोद दिए और करोड़ों रुपए ऐसे लेकर फरार हो गए जैसे कोई फिल्मी सीन हो? जी हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी डकैती है, चिदम्बरम बैंक डकैती 2007। ये घटना केरल के एक मलप्पुरम जिले की है। यहाँ एक गाँव पड़ता है चिदम्बरम। दरअसल 30 दिसंबर 2007 की रात जब पूरा गाँव नींद में सो रहा था, तभी कुछ चोर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खेल खेलने जा रहे थे। उन्होंने पहले से ही एक प्लान बनाया था। बैंक के ठीक बगल में एक दुकान किराए पर ली, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू हुआ हो। लेकिन असलियत ये थी कि दुकान एक कवर्ड था ताकि कोई शक न करे। किराए पर दुकान लेने के बाद उन लोगों ने धीरे धीरे बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक सुरंग खोदना शुरू किया। ये काम उन्होंने कई हफ्तों तक बड़ी सावधानी से किया। दिन में वो दुकान को बंद रखते थे और रात को चुपचाप खुदाई करते थे। बाहर से किसी को जरा भी आहट नहीं थी। आखिरकार 30 दिसंबर की रात उनका मिशन पूरा होगा। सुरंग की बैंक की स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच चुकी थी। उस रात उन्होंने बैंक में घुसकर करीब 80 किलो सोना और 50 लाख रुपए नकद अपने कब्जे में लिया था। कुल कीमत थी लगभग 8 करोड़ रुपये। अगले दिन जब बैंक खुला तो कर्मचारियों के होश उड़ गए। तिजोरी का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर का खजाना गायब था। पुलिस पहुंची और उन्हें ज़मीन के नीचे सुरंग का पता चला। इस इलाके पूरा इलाका हैरान रह गया। लोग कहने लगे कि ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसी। दरअसल चोरों ने इस डकैती को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में किया था। पुलिस ने तुरंत जाँच की। बैंक के पास दुकान की जानकारी मिली। पता चला कि दुकान किराए पर लेने वाले लोग नकली पहचान से आए थे। कुछ महीनों बाद पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ लिया और केस खुल गया। लेकिन ये डकैती भारत के अपराध इतिहास में एक माइलस्टोन बन गई, क्योंकि इतनी सूझबूझ और प्लानिंग के साथ किसी ने देखी नहीं होगी। दोस्तों, इस डकैती को भारत की सबसे बड़ी डकैती माना जाता है। लेकिन 1987 में पंजाब के लुधियाना में भी एक बड़ी लूट हुई थी, और जहां 5.7 करोड़ रुपए नकद लूटे गए थे। तो आपका क्या मानना है? कौन सी डकैती सबसे खतरनाक थी? चिदम्बरम बैंक डकैती 2007 की या लुधियाना बैंक डकैती 1987 की? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत